अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं ऑरेंज आइसक्रीम बनाने लगी हूँ। तो ये घर में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये घर की बिलाई के साथ मैं बना रही हूँ। अगर आपके घर में बिलाई मौजूद हो तो आप उससे बना लें, अगर नहीं तो आप बाज़ार से विपिंग क्रीम ले लें, हैवी विपिंग क्रीम। तो ये मैंने एक प्याली ली है और ये ऑरेंज का मैंने जूस निकाल लिया है। आप मशीन से भी निकाल सकते हैं, हाथ से भी निकाल सकते हैं। ये मैंने फूड कलर लिया है, ये एक चुटकी है, और ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है जो मैंने खुद बनाया है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये एक चम्मच मैं इसमें ऑरेंज जूस का डालूंगी, तो इसको मिक्स कर दूंगी। ये अलग से मैंने रख देना है एक साइड पे। तो अब हम शुरू करते हैं। ये बिलाई जो है ये कंडेंस मिल्क में डाल दूंगी मैं, क्योंकि ये जो कंडेंस मिल्क है इसको मैंने 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रखा था। तो इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मुझे बीट करते हुए तकरीबन 3-4 मिनट गुजर चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इसको मैंने बीट कर लिया है। तो दोनों चीज़ें जो है मिक्स हो चुकी हैं। ये देखिए काफ़ी थिक हो गई है। अब हम इसमें ये जूस डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। सारे मैंने डाल दिए हैं और इसका अब हम कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा, ये फूड कलर डाल के। ये ऊपर ढक्कन दे दूंगी। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी। तो ये जो ये वाला डिब्बा है ये बिल्कुल आइसक्रीम वाला डिब्बा है, तो उसमें मैंने डाला है। तो इसको तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं निकालती हूँ। ये 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब हम इसको दोबारा खोलेंगे। इसको दोबारा हम डाल के सेट करेंगे बीटर की मदद से। ये छोटी छोटी सी इसकी गुठलियाँ सी जो बनी हुई हैं वो हमने ख़त्म करनी है। वो खट्टा जूस इसलिए ये बनी है। आप इसको ब्लेंडर के ज़रिए भी कर सकते हैं और इस तरीके से बीटर की मदद से भी इसकी फुटकड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ये बीटर से मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको बीट कर लिया है और दोबारा से मैं इस डिब्बे में डाल रही हूँ। तो ये जो डिब्बा है ये आइसक्रीम का ही है, तो ये पतला होता है, तो इसलिए आप भी इसी में डालें अगर आपके पास मौजूद हो। अगर ना हो तो फिर आप दूसरे किसी भी डिब्बे में डाल सकते हैं, क्योंकि इससे जल्दी आइसक्रीम जो है वो तैयार हो जाती है। और ऊपर हम पहले देंगे इसके कलर। ये मैंने आम शॉपर लिया है घर का, तो
आप ये घर में मौजूद होता है, आप भी इसी तरीके से इसके ऊपर रख दें और अच्छी तरह इसको बंद कर दें ताकि इसके अंदर जो है हवा वो बिल्कुल ना जाए और इसके अंदर बर्फ़ नहीं बनेगी। अगर इसके अंदर हवा जाएगी तो फिर वो बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे। अब इसको दोबारा से मैं 8-10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखने लगी। ये 8 घंटे गुजर चुके हैं और इसको मैंने अब निकाल लिया है। ये देखें जो आइसक्रीम है हमारी रेडी है। अब हम इसको काट लेते हैं। आइसक्रीम रेडी है और बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी बनाइएगा क्योंकि ये जो घर वाली आइसक्रीम होती है इसका अपना ही टेस्ट होता है मलाई के साथ। वैसे एक दिन मैं आपको क्रीम वाली आइसक्रीम भी बनाकर दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।